जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो श्याम भक्त अभी के टाइम पे आना चाहते हैं 20 अक्टूबर से लेकर के और 20 नवंबर तक। इस एक महीने में महाराज जी कब बैठेंगे और कब नहीं बैठेंगे और कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। ख़ास तौर से वो श्याम भक्त ध्यान लगा के बात सुने जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं और या फिर काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे दिवाली के टाइम पे कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा कैसे आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। आपको आना चाहिए मनोनाथ धाम। मनोनाथ धाम आने के बाद महाराज जी के पास जब पहुँचेंगे आप लोग, देखो बीमारियाँ आपकी जब ही ख़त्म होंगी जब आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। जब महाराज जी के पास पहुँचें आप लोग तो महाराज जी से कहना कि हमें ये बीमारियां हैं और हमारी ये बीमारियां दूर हो जाएं किसी प्रकार से। भाई खुल के जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है वो महाराज जी को खुल के बताना, ताकि आप लोगों की दिक्कतें परेशानियां दूर हो सकें। जितने भी श्याम भक्त आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जल पड़वाना चाहते हैं, तो केवल आप लोग जल भी पड़वा सकते हैं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं। देखो जल का ज़्यादा असर जब ही होता है जब महाराज जी से पढ़ के देते हैं। भाई वैसे तो खाली दुकान पे मिल जाएगा, जब महाराज जी नहीं होंगे तब उसका असर थोड़ा कम रहता है। जो भी श्याम भक्त चाहते हैं मनोनाथ धाम आना अभी के टाइम पे, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अभी के टाइम पे भाई एक आध ही दिन महाराज जी बैठ रहे हैं, वो भी पूरे दिन का, भाई पूरे दिन का पक्का पता नहीं है। लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं और इसके बाद भाई पूरे दिन तो नहीं बैठ पाएंगे दिवाली के टाइम पे, लगभग 2 से 3 दिनों तक। इसके बाद आप लोग भाई आ जाएँ, लगभग 23 तारीख के बाद ही आएँ और ये टाइम आपके लिए बेस्ट और अच्छा रहेगा जो श्याम भक्त पहली बार आना चाहते हैं। क्योंकि मैं चाहता नहीं किसी श्याम भक्त के लिए यहाँ पर आके दिक्कतें और परेशानी पड़े, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो श्याम भक्त आते हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर दूर से, भाई 500 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं और प्लस टाइम भी बर्बाद होता है। तो भाई आप लोग दिवाली के बाद ही आना। बाकी की मैं रोज़ अपडेट देता रहूँगा आप लोगों के लिए कि कब आपको आना है, कब नहीं आना है। और अगर आओ तो भाई मुझे कमेंट कर लेना पहले से ही, देखो ताकि आप लोगों को परेशानी ना पड़े। अभी के टाइम पे मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ मनोनाथ धाम के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा है जी भाई ये श्याम कुंड बना हुआ, भाई इस जल का छिड़काव ही अपने ऊपर कर सकते हो। इससे आप लोगों की आधी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई जो श्याम जल पिया जाता है वो अलग है और यह श्याम कुंड अलग है। तो यह अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां दूर होती हैं। अब भाई मैं उन श्याम भक्तों के लिए बताऊंगा जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भाई कौन कौन सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। देखो आपको कोई भी बीमारी है छोटी बड़ी, तो आपकी वो सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। भाई केवल आप वहम में ना रहें कि बीमारी ख़त्म नहीं होगी, आप लोगों की बेफिक्र भाई ना बीमारी ख़त्म हो जाएगी। केवल आपको करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को भाई जल पड़वाना पड़ेगा महाराज जी से और आशीर्वाद लेना पड़ेगा। चाहते हो अगर बड़े मंदिर में प्रसाद चढ़ाना तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हो, प्रसाद चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी की भाई यह रही श्याम जल की मेन मुख्य दुकान जो पीछे निकल गई, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। 20 रुपये की श्याम जल की बोतल आती है। जो श्याम भक्त पहली बार आते हैं उन लोगों को कुछ यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग मुझे कॉमेंट कर देना। मैं आज भाई कुछ लोगों का कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि भाई कुछ दिक्कतें और परेशानियाँ पड़ जाती हैं। बाकी की अब आप लोगों को सभी कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। भाई कमेंट कर दो जो भी आप लोगों को पूछना है मनोनाथ धाम के बारे में। बेहद जानकारी तो यही है, जो लोग भाई आते हैं यहाँ पर उनको भाई नज़दीकी रेलवे स्टेशन बता दे रहा हूँ। और भाई कैसे कैसे आओगे आप लोग, कहीं से भी आओ भाई आप लोग, तो आपको 2 ही नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलेंगी। एक तो भाई लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पड़ेगा आंवला, ये शहर आपको ध्यान रखना है, धाम के बहुत ही करीब का शहर है आंवला, वहाँ से आप लोग आ सकते हैं। एक है भाई बरेली, बरेली आपको थोड़ा दूर पड़ेगा, लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर। तो आप भाई चाहते हैं कोई सी रेलवे स्टेशन से उससे आ सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को ई-रिक्शा, टेम्पो, बसें सभी वाहन मिल जाएंगे, वहाँ से आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ जब महाराज जी बैठते हैं तब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी 2 लाइनें। भाई अक्सर लाइनें लगती हैं यहाँ पर 2, पहले ही बता दे रहा हूँ जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं, एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की और दूसरी लाइन खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की।
जो भी श्याम भक्त चाहते हैं कि भाई महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे तो वो लोग लग जाएं महाराज जी वाली लाइन में। किसी से भी पूछ लो भाई, मैं तो वहाँ पर रहूँगा नहीं, तो आप लोग किसी से भी पूछ सकते हो कि महाराज जी वाली लाइन कौन सी है, तो सभी लोग बता देंगे। और ज़्यादातर जो लोगों के हाथों में श्याम जल की बोतल होती है वो बाबा महाराज जी की लाइन होती है आशीर्वाद देने की। और भाई प्रसाद होता है उन लोगों के हाथ में, तो वो खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की लाइन होती है। ये सिंपल सा तरीका है आप लोगों के लिए। जितने भी श्याम भक्त पूछते हैं कि यहाँ पर भाई बीमारियाँ कौन कौन सी दूर हो जाती हैं, भाई यहाँ पर छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। देखो जैसे कि भाई आपको चाहे तो हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं बहुत पुराना दर्द है, या फिर किसी का कैंसर की बीमारी है, किसी की किडनी खराब है, भाई लीवर खराब है, वो सभी बीमारियाँ ठीक होने के चांसेस रहते हैं। भाई 101% तो नहीं कहूँगा, अगर आप लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे ज़िंदगी में, अच्छा भला कार्य किया होगा, तो भाई 101% भी आपका भला ही होगा यहाँ आने के बाद। भाई आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, काफ़ी लोग खर्चे से डर जाते हैं, तो आपका यहाँ खर्चा कितना आएगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लगभग एक व्यक्ति का यहाँ एक दिन का खर्चा भाई 200 रुपये का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। भाई किराया आपके ऊपर रहता है कि कितनी दूर से आते हो। मैं एक व्यक्ति का लिमिटेड खर्चा बता देता हूँ। अगर आप लोग प्रसाद चढ़ाएंगे तो 100 रुपये का प्रसाद मतलब 101 रुपये का प्रसाद है, 20 रुपये की श्याम जल की बोतल है, भाई 120 रुपये आपके यह हो गए। इसके बाद 80 रुपये में आप लोगों को भरपेट खाना मिल जाएगा एक टाइम का। अब भाई इसके बाद अब अगर आप लोग ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो भाई इसी कंसेशन के बाद डिवाइड कर सकते हो। एक टाइम का लगभग 70-80 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है एक व्यक्ति के लिए। जो भी श्याम भक्त भाई रुकना चाहते हैं यहाँ पर रात में, तो रात के लिए व्यवस्था क्या रहेगी। रुकने की व्यवस्था देखो, आप लोगों को जो दुकानों पर से प्रसाद लोगे ना, उन्हीं दुकानों पर रुकने की व्यवस्था भी होती है बिल्कुल फ्री में, तो वहाँ पर रुक सकते हो रात में भी और दिन में भी। उनसे बात कर लेना, तो आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को भी नहीं मिलेगी। और जो श्याम भक्त भाई होटल में रुकना चाहते हैं, भाई काफ़ी ज़्यादा देखो दिक्कतें और परेशानी आती हैं फ्री वाली जगह में, मगर जो भाई अगर रेंट पे भाई किराए पे कमरे लोगे उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मगर उसमें थोड़ा आपका पैसा जाता है। पैसे की बात बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास का जो कमरा रहता है भाई आपका लगभग 1200-1300 रुपये में मिल जाएगा, लगभग 5 से 6 लोग रह सकते हो। सेकंड क्लास का 1200 के बाद लगभग 1000 रुपये में मिल जाएगा, और ऐसे ही भाई 500-600 रुपये में थर्ड क्लास का। मिनिमम खर्चा भाई कमरे का मान लो एक व्यक्ति का 200 रुपये का खर्चा आ जाए।